बीजेपी ने अपना पहला लिस्ट जारी कर दिया है। 66 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जो है पहले लिस्ट में कर दी गई है। कौन कौन है, कहां से कौन चुनाव लड़ रहा है, आइए आपको बताते हैं। राजधनवार से बाबूलाल मरांडी, राजधनवार जहां से वो अभी सिटिंग एमएलए हैं। राजमहल से अनंत ओझा, बोरियो से श्री लोबिन हेम्ब्रम, लिट्टीपाड़ा से श्री बाबूधन मुर्मू, महेशपुर से श्री नवनीत हेम्ब्रम। श्री नवनीत हेम्ब्रम अभी जो हैं वो प्रशासनिक अधिकारी थे, बीजेपी में शामिल हुए हैं, उन्हीं को एक बार फिर से उनको टिकट दिया है वहाँ से बीजेपी ने। शिकारीपाड़ा से परितोष सोरेन, नाला से माधव चंद्र महतो, जामताड़ा से श्रीमती सीता सोरेन, दुमका से श्री सुनील सोरेन, जामा से सुरेश मुर्मू, जरमुंडी से देवेंद्र कुमार, मधुपुर से गंगा नारायण सिंह, सारठ से श्री रणधीर कुमार सिंह, देवघर से श्री नारायण दास, पोरियाहाट से देवेंद्र नाथ सिंह, गोड्डा से श्री अमित कुमार मंडल, महगामा से श्री अशोक कुमार भगत, कोडरमा से श्रीमती नीरा देवी, बरकट्टा से अमित कुमार यादव, बरही से श्री मनोज यादव, बरकागांव से श्री रोशनलाल चौधरी, हजारीबाग से श्री प्रदीप प्रसाद, सिमरिया से श्री उज्जवल दास, बगोदर से नागेंद्र महतो, जमुआ से डॉक्टर मंजू देवी, गांडे से श्रीमती मुनिया देवी, गिरिडीह से श्री निर्भय कुमार शाहबादी, बेरमो से श्री रविंद्र पांडे, बोकारो से बिरंची नारायण, चंदन कियारी से अमर कुमार बावरी, सिंदरी से श्रीमती तारा देवी, निरसा से श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता, धनबाद से राज सिन्हा, झरिया से श्रीमती रागनी सिंह, बागमारा से श्री शत्रुघ्न महतो, बहरागोड़ा से डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी, घाटशिला से बाबूलाल सोरेन, घाटशिला बाबूलाल सोरेन चंपई सोरेन के बेटे हैं। पोटका से श्रीमती मीरा मुंडा, पोटका श्रीमती मीरा मुंडा अर्जुन मुंडा की पत्नी हैं। जमशेदपुर पूर्व श्रीमती पूर्णिमा दास साहू, जमशेदपुर पूर्वी से श्रीमती पूर्णिमा दास साहू पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की पुत्र वधू हैं। सरायकेला से श्री चंपई सोरेन, चाईबासा से श्री गीता बलमुचू, मझगांव से बड़कुंवर गगड़ाई, जगन्नाथपुर से श्रीमती गीता कोड़ा, चकरधुरपुर से श्री शशिभूषण समद, खरसामा से सोनाराम बोदरा, तोरपा से कोचे मुंडा, कुटी से नीलकंठ सिंह मुंडा, खिजरी से रामकुमार पान इससे पहले खिजरी से विधायक रह चुके हैं। 2019 के चुनाव में वो हार गए थे, 2014 में वो जीते थे। अब खिजरी के बाद आते हैं रांची पे। रांची से श्री सीपी सिंह, रांची सीट को लेकर बहुत चर्चा थी। रांची के बारे में ये कहा गया था कि हटिया के वर्तमान जो बीजेपी के विधायक हैं नवीन जायसवाल, उसको रांची शिफ्ट किया जा सकता है उनको, और हटिया से अजय नाथ सहदेव को लेकर चर्चा हो रही थी जो कांग्रेस के नेता हैं कि उनको वहां से बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन ये बात जो है हवा में निकल गई। अब जो है रांची से सीपी सिंह को उम्मीदवार बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। हटिया से नवीन जायसवाल सीटिंग जो है एमएलए हैं, उनको एक बार फिर से वहां से टिकट दिया है। कांके से जीतू चरण राम, कांके से समरीलाल जो हैं वो उम्मीदवार जीते थे पिछली बार। जीतू चरण राम 2014 में जीते थे। जीतू चरण राम को एक बार फिर से कांके से मौका मिला है। अब आगे बढ़ते हैं। मांदर से सनी टोप्पो, सिसाई से डॉक्टर अरुण उरांव, गुमला से सुदर्शन भगत, विष्णुपुर से समीर उरांव जो अभी वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, उनको विष्णुपुर से समीर उरांव जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, अभी जो है हाल के चुनाव में लोकसभा चुनाव भी वो लड़े थे। सिमडेगा से सदानंद बेसरा को टिकट दिया है। कोयलाबीरा से सुजान जोजो को, मनिका से हरिकृष्ण सिंह को, लातेहार से प्रकाश राम को, पांकी से कुशवाहा शशिभूषण मेहता जो वर्तमान में वहां से बीजेपी के विधायक हैं, डाल्टनगंज से आलोक कुमार चौरसिया जो वर्तमान में वहां से बीजेपी के विधायक हैं, विश्रामपुर से श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जो वर्तमान में वहां से विधायक हैं, एक तरह से बीजेपी के 2 टर्म से विधायक हैं। छतरपुर श्रीमती पुष्पा देवी वो भी वहां से वर्तमान में विधायक हैं। हुसैनाबाद से कमलेश कुमार सिंह एनसीपी में थे, अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। एक बार फिर बीजेपी ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। वर्तमान में वो एनसीपी के टिकट से वहां से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार बीजेपी में शामिल हुए हैं, बीजेपी ने उन्हें वहां से उम्मीदवार बनाया है। गढ़वा में सत्येंद्रनाथ तिवारी इससे पहले विधायक रह चुके हैं, लेकिन 2019 के चुनाव में मिथिलेश ठाकुर ने उन्हें हराया था, और इस बार फिर से जो है सत्येंद्रनाथ तिवारी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और भवनाथपुर से श्री भानु प्रताप शाही जो कि वर्तमान में भवनाथपुर से बीजेपी के विधायक हैं। तो ये कुल जो है 66 जो है आपको उम्मीदवारों का जो लिस्ट है वो पहली सूची जारी हुई है, जिसमें बीजेपी के जो ज़्यादातर सीटिंग एमएलए हैं उनके टिकट कटे नहीं हैं। इसमें कई चौंकाने वाले नाम
हो ऐसा दिख नहीं रहा है, लेकिन पहला लिस्ट बीजेपी ने जारी करके एक तरह से बढ़त तो ले ली है। अब ये देखना होगा कि इंडिया अलायंस की तरफ से सीट शेयरिंग को लेकर जो फार्मूला तय होना है उसकी आधिकारिक घोषणा हालांकि हो चुकी है सिर्फ कांग्रेस और जेएमएम को लेकर, लेकिन आरजेडी वाम ये चारों मिलकर कब करते हैं और नामों की घोषणा कब होती है। वीडियो पसंद आए शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख रहे थे समाचार वाला, मैं युवराज सिंह, नमस्कार।